श्री अष्ट सखा वर्णन करते हैं, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी भोह चरण रति बाकी, बाकी मतलब टेढ़ी, बाकी भोह चरण गति बाकी, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले सब ही अंग को बाको। एक भी अंग सीधा नहीं है ठाकुर जी का वृंदावन में, केवल वृंदावन में, बाकी सब जगह तो ठाकुर जी सीधे ही हैं। लेकिन वृंदावन में कैसे हैं ठाकुर जी? जलेबी से सीधे हैं, जैसी जलेबी होती वैसे हैं हमारे ठाकुर जी। हाथ भी टेढ़ी, पाम भी टेढ़े, और संग में एक लठिया लेके चलते हैं वो भी टेढ़ी, और उसमें भी अपने मुख भी टेढ़ो, और वहां में मुकुट भी सीधो ना पहने वो भी टेढ़ो, सब टेढ़ो 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 पहन ले ठाकुर जी, ऐसे बांके हैं। इसको कहते हैं ललित त्रिभंगी स्वरूप, और वृंदावन में कहते हैं बांके बिहारी, टेढ़े बिहारी। किसी ने कही भैया ठाकुर जी इतने टेढ़े मेढ़े काहे क्यों हैं? बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं, ठाकुर जी ललित त्रिभंगी क्यों हैं? उसके पीछे एक भाव कहते हैं, बोले कि भैया यदि सीधी वस्तु किसी स्थान पर, किसी पोले स्थान पर डाल दी जाए तो सहजता से पुनः वापस आ सकती है, परंतु कोई त्रिभंगी वस्तु किसी सहज सीधे स्थान पर डाल दी जाए तो वो सहजता से वापस नहीं आ सकती। हमारा चित्त, उस चित्त में यदि कोई स्पष्ट और सीधा सीधा प्रवेश कर जाए तो निश्चित है सीधा सीधा और स्पष्टता से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन एक बार यदि त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रवेश कर गए तो पहले तो प्रवेश करवे में ही बड़ी दिक्कत होगी, क्यों? टेढ़े मेढ़े हैं, हृदय के भीतर जैसे तैसे प्रवेश करेंगे, लेकिन एक बार यदि प्रविष्ट हो गए तो फिर वापस निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? टेढ़े हैं ठाकुर जी, सीधे ना कर सकें, भीतर जाके फंस जाएंगे और फिर भीतर ही रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? हे श्री जी, कहा चंद्रमा को देखो, चंद्रमा को देखो कह रही हो, अरे आपको मुख देखवे के बाद चंद्रमा देखवे की इच्छा ना आ रही है। श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। श्री जी ने जब ठाकुर जी की बात सुनी, ठाकुर जी से बोली बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करो तो कोई आपसे सीखे हैं? ऐसी स्वयं भी टेढ़े हो, टेढ़ी मेढ़ी सी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। बात टेढ़ी काई क्यों है लाला तेरी? क्योंकि तेरो अंग भी तो टेढ़ो है। सोई ठाकुर जी खड़े गए, बोले तुम्हें पता हो मेरो अंग भेड़ होती है ना, वो उसको कितना भी रोको, अगर आगे वाली कुआं में कूद गई तो सब कूदेंगी। अब इसको ढीठता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा ही होता है ढीठ। तो श्री जी कह रही है महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं, बोले तुम्हें एक बात ना पता? बोले कहा? बोले ढीठ को मतलब रे जो एक कार्य को करे मना करवे पे वो कोई करतो रे, ढीठ है भैया। यही मैं लगो रे को,
या को मतलब है ढीठ बहुत भोरो होवे, भोलो, वो बहुत भोला होता है इसीलिए ढीठ बोल रही हो आप मुझे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, मैं भोरन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी, बात सब देखे ब्रज नारी। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। ये हमारे ब्रज को भाव है भैया। ब्रज को भाव थोड़ा रसिक जनन कोई समझ में आवे, पर श्री गोदावरी जी के तट पर यहां कोई हो चाहे नहीं हो, दत्त भगवान सबसे बड़े रसिक हैं। ये हमसे कथा यही मारे सुनने ताकि ब्रज के कछु भाव इनको सुनाई दें। भीतर बैठे बैठे ब्रज को याद कर रहे होंगे, खूब आनंद में आगे होंगे। अच्छा देखो टेढ़े तो ये भी खड़े हैं यहाँ पे, दत्त भगवान भी टेढ़े ही खड़े हैं, ये सीधे नहीं खड़े हैं। क्यों? अब भाई अवतार तो श्री कृष्ण अवतार, वो दत्त भगवान वही बन के आए हैं, तो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगे टेढ़े खड़े होने का। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत टेढ़े खड़े हैं, थोड़े से बांके से खड़े हैं। और ये बांके भय कैसे हैं? ठाकुर जी आरोप लगा रहे श्री जी पे, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हमारे एक पद गाते हैं प्रेम भैया, एफ लो या फिर उसी में चौथा ले लो। टेढ़ी टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। बहुत सुंदर भाव है। हो टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। शाम तेरी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। शाम टेढ़ी टेढ़ी रे हो रे लाला, टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। शाम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। महाराज जी हमारे ब्रज के भाव में आता है कि गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, और चर्चा करते हुए सब में होड़ लगी है कौन यमुना जल भरवे जाएगो। या हमारे नहीं कि यमुना जल लानो, या हमारे की श्याम सुंदर में ही बंसी बजा रहे हैं। तो एक बड़ी गोपी सबको सीख देती है, बोले जमुना जल भरवे तो चली जाइयो, लेकिन एक चीज को ध्यान रखियो। बोले कहा श्याम सुंदर जब देख रहे हो ना, तभी उनकी तरफ देखियो जब उनके बिल्कुल सामने हो। वो कहीं कोने में बैठे हो और वहां से तिरछो यदि उनने तो को देख लियो तो वापस घर नहीं आ पाएगी। मतलब ठाकुर जी जब तेरे सामने आ जाएं तभी नजर उठा के देखियो। कहीं कोने में खड़े हो, कहीं तिरछे खड़े हो और वहां से वो तिरछी नजर से तो को देखें, ऐसो कछु होन मत दियो। कहीं उनने कटाक्ष तिरछे नजर से तो को देख लियो, ऐसे करके यदि देख लियो तो तू घर वापस नहीं आ पाएगी। ऐसे तिरछे कटाक्ष हैं ठाकुर जी के। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे ये रूप देखना है आपका, जहां आप सीधे देखते भी नहीं है, तिरछी नजर है, तिरछी अदा है, तिरछे हाथ है, तिरछे पैर है, तिरछा मुख है। ओ टेढ़ी तेरी रे हारे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। शाम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया। अब सुनो ठाकुर जी का क्या क्या टेढ़ा है। हमारे ब्रजवासी गा रहे हैं, मुकुट तेरो टेढ़ो, हाँ मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। मुकुट
हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी मुख की मुरलिया श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। और ये जो छवि का वर्णन हो रहा है ना, इसको अपने चित्त में देखो कैसे ठाकुर जी। श्री राधा रमण लाल की। और गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे होर लाला टेढ़ी रे, अरे होर लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी मथुरा नगरिया श्याम तेरे टेढ़ी रे। हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया श्याम तेरी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया और गोपी सब टेढ़ी ग्वाला सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी ग्वाला सब टेढ़े, हाँ गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाला सब टेढ़े। अब ये इतना टेढ़ा टेढ़ा क्यों बताया जा रहा है बंधुओं? ये बात इसलिए कही जा रही है, बोले लाला ये तो हाल हमारो तब है जब तक अभी तक तू मिलो ना है हमें, तो कुछ देखो ना है हमने, तेरे ब्रजवासी देखें, तेरो वृंदावन देखो, तेरी जमुना जी देख लेंगे, वहां से ये हाल है कि हम इतने प्रेमी हैं गए, सब टेढ़े हैं, ब्रजवासी टेढ़े हैं, सबरे ग्वाल बाल टेढ़े, सबरी गोपी टेढ़ी हैं, ये सब टेढ़े टेढ़े इनको देख करके वृंदावन से इतनी प्रीति है गई, तो लाला तो को देख लियो तो कहा होएगो। हाँ गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे होर लाला टेढ़ी रे, होर लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी यशोदा डुकरिया श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया श्याम। आप सबको ब्रजभाषा समझ आती है ना? सच में मैं गा तो देता हूँ लेकिन मुझे बड़ा भय लगता है भीतर से, समझ आ रही होगी कि नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? हाँ रे लाला टेढ़ी रे शाम तेरी यशोदा डुकरिया। डुकरिया का मतलब जैसे हमारे यहाँ ब्रज भाषा में
जब बूढ़े बाबा हो तो उसको बोलते डोकरा, और बूढ़ी मैया उसको बोले डुकरिया। तो ये ब्रजभाषा का शब्द डोकरा डुकरिया, डोकरा डोकरी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी यशोदा डुकरिया, शाम हाँ तेरी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया। और भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। हाँ भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे शाम तेरी रे, ओ शाम टेढ़ी रे, शाम तेरी प्रेम की नगरिया, शाम हाँ टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया। शाम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, हो रे कान्हा टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया, शाम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया। शाम हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे टेढ़े हैं हमारे ठाकुर जी, और भीष्म पितामह पूरी स्तुति के विश्राम में कह रहे हैं मुझे वो स्वरूप आपका देखना है ना। ललित गति विलास वल गुहास, आहा आपकी अटपटी चाल। एक पद आता है अष्ट सखाओं का, चाल अटपटी सो है, बला तेरी चाल अटपटी सो है। गिरधर सब ही अंग को बांको, बांकी चाल चलत गोकुल में छैल छबीलो काको। बांकी बोह चरण गति बांकी, बांको हृदय है ताको। परमानंद दास को ठाकुर कियो खोर ब्रज सांको। गिरधर सब ही अंग को बांको। मुझे वो बांकी अदा से देखना है, और केवल आपकी ललित गति का दर्शन नहीं करना है मुझे, और क्या करना है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, जहां आप स्वयं की क्रिया को, स्वयं की क्रिया से परे रहते हैं, आप स्वयं कुछ नहीं करते, तो गोपियां ही आपसे सारी क्रिया करवाती हैं, ब्रजवासी ही सारी क्रिया आपसे करवाते हैं। आप परब्रह्म होते हुए भी वहां स्वच्छंद नहीं हैं, वहां गोपियों के इशारे और ब्रजवासियों के इशारे पर आप सब करते हो। मैंने महाभारत युद्ध में देखा आपके इशारे पर सब हो रहा था, पर मुझे अब वो देखना है जहां सबके इशारे पर आप रहते हो। यशोदा मैया कहते बैठ जा लाला, दारी के हिलियो मत यहाँ थे, पर ब्रह्म चुपचाप बैठो है, हिल ना सके, ऊपर उठा के देख भी नहीं सकते, क्यों यशोदा मैया डांट देगी। मुझे वो रूप देखना है आपका। सबको तो आप नचाते हो नाथ, सबको तो आप अपने मन भाव से क्रिया करवाते हो, पर आप जिन ब्रजवासियों के मनोभाव से क्रियाव्रत होते हो, मुझे वो स्वरूप आपका देखना। आहा, कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध। गोपियां ठाकुर जी को माखन का प्रलोभन देती हैं। ठाकुर जी खाने आ जाते हैं तो गोपियां कमरा बंद करके ठाकुर जी को भीतर बैठा लेती हैं। अच्छा माखन खाएगो? बोले हाँ। बोले ऐसे ना खा सके, कछु करके दिखा। ठाकुर जी बोले कहा करूं बताओ। वो नाच के दिखा पहले। गोपियां हाथ में मक्खन लेकर के बैठी और ठाकुर जी उनके सामने नाच रहे हैं। पर ब्रह्म जगतपति त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहा है। अपनी इच्छा से कमरा से बाहर नहीं जा सकते। गोपी ने पकड़ रखे, बोले पहले नाच।
ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, बोले अब दे दो हमें मक्खन। तो गोपी क्या करती है, नेक से मक्खन ले और चटा दे। बोले बढ़िया। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया, और दो। बोले और तब मिलेगा, पहले बंदर की तरह करके दिखा। सो ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं, बंदर की तरह खौ खौ करते हैं, बंदर की तरह उछलते हैं। गोपी कहती है अच्छा ये ले नेक्स्ट और। अच्छा और चाहिए? बोले हाँ मुझको और चाहिए। बोले अच्छा पहले मेरी गोद में आ। ठाकुर जी गोद में आ जाए। बोले ऐसे नहीं, पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी ऐसे हृदय से लगा लें, गोपी का मन रूपी वो भाव पिघल जाता है ठाकुर जी के उस भाव पर। भीष्म पितामह कहते हैं नाथ मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि अगले जन्म में मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना, मैं भी अपने घर में सुंदर दूध का मक्खन बना करके जमाऊं और हाथ में लेकर के लोभ दे करके परब्रह्म को मैं भी घर बुलाऊं, और घर बुला करके मैं भी अपनी मनवांछित इच्छा परब्रह्म से पूरी कराऊं। इसलिए नाथ मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना। बहुत सुंदर भाव है भीष्म पितामह का। ब्रज की कोई गोपी बना दो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आज कोई एक प्रश्न आया है, उसमें मुक्ति के लिए पूछा गया कि मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें ये बताओ। भैया देखो, हम अपनी कथा में स्पष्ट एक बात कहते हैं कि एक बार प्रश्न सुन लो फिर उसका उत्तर देते हैं। मोक्ष मुक्ति के लिए क्या करना, इसका हाल तो है, इसका हल तो है, लेकिन अगर हमें हरि सेवा के लिए बारंबार जन्म लेना हो तो क्या करना चाहिए? इसे विस्तार से बताइए। मतलब सीधी बात, जिन्होंने ये प्रश्न किया है उनका भाव ये है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ठाकुर जी की बारंबार सेवा चाहिए। यही तो भागवत जी का वरदान है। भागवत जी यही तो बताती हैं। अभी द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा, वहां यही विषय है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, क्योंकि मुक्ति के पश्चात होता क्या है, हम लोगों को वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, हम वैकुंठ में निवास करते हैं, ठाकुर जी के संग रहते हैं। पर जो सेवा सुख कब मिलता है बंधुओं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक जीवन में अभाव और वियोग नहीं आएगा तब तक सेवा सुख नहीं मिल सकता। और वैकुंठ में ठाकुर जी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे तो वहां पर अभाव और वियोग नहीं होगा, और अभाव और वियोग के बिना सेवा सुख नहीं होता। प्रेम तब तक ही होता है जब तक थोड़ी दूरी बनी रहे। अति सामीप्य होते ही प्रेम थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। इसलिए पुनः वृंदावन मिले, पुनः हमको यहीं जन्म मिले, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। ये भी ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। इस जन्म में ठाकुर जी की सेवा करके इतना उनको प्रसन्न कर दो, इतना उनको रिझा दो कि ठाकुर जी अगला जन्म भी फिर से आपको कोई भक्त रूप में दें, फिर से अपनी सेवा प्रदान कर दें। हम तो महाराज जी एक बात कहते हैं कि एक बात निश्चित है कि जीवन भर हमसे और तो कुछ होना नहीं, हम बस कथा करने के लायक हैं, कथा कर सकते हैं और जीवन भर करेंगे। कोई नहीं कराएगा, ऐसी कभी समय आ गया कि कथा ना भी करनी पड़ी, कोई किसी ने नहीं कराई, तो हम पे उसका भी एक उपाय है। पहले महाराज जी जब कथा प्रारंभ की थी दास ने, तो 2015 में पहली बार कथा की, तो प्रथम कथा के बाद फिर बहुत दिनों तक कथा नहीं हुई। अब पिताजी से मैं कहता तो था आप किसी को बोलो मेरी कथा करा ले। पिताजी कहते बोले नहीं, कोई खुद आएगा कि हमको इनकी कथा सुननी है तो ही कथा होगी, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि कथा कराओ। पिताजी इतने व्यस्त रहते, हम कहते एक आध कथा अपनी हमको प्रसाद में दे दो। लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बोले नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे पुत्र की कथा कराओ, कोई सुन करके प्रसन्न होकर स्वयं आएगा तो फिर सुना देंगे, तुम सुनाना। मैं ठीक है। उस समय पिताजी ने एक सुंदर भाव किया, नाना जी और पिताजी दोनों के भाव। बोले लाला, मैंने कि मैं पूरे दिन बैठा रहता हूं घर पर, मेरा मन होता है कि गुरुजी जो पढ़ा के गए मैं भी किसी को सुनाऊं।
तो हमारे पिताजी ने और नाना जी ने एक सुंदर उपाय बताया। बोले लाला तू एक काम करे कर, गौशाला जाए कर। गौशाला में कितने सारे श्रोता मिल जाएंगे तुमको, हैं छोटी छोटी बछिया, बछड़ा, गैया, ये सब श्रोता हैं। और ऐसे ध्यान पूर्वक सुनने वाले श्रोता तो को संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। ध्यान पूर्वक तो सुनेंगे, बिल्कुल हल्ला नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा ये बढ़िया। महाराज जी मैं आज भी उस स्थिति को स्मरण करके बड़ा भावुक हो रहा हूं। करीब 1 वर्ष तक लगभग मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके 4 सवा 4 बजे स्नान करके और गौशाला जाता था। और गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगा के व्यासपीठ बन गई मेरी, वहीं भागवत जी रख के और फिर उन गैयाओं को ही कथा सुनाता था। और महाराज जी जब कथा में नंदोत्सव होता था तो गुड़ उछालता था मैं, बधाई हो, तो गैया खाती थी उसको। कितनी गायों के तो प्रसव हुआ बीच कथा में, बछड़ा बछिया ने जन्म लिया बीच कथा में। और 2-4 गैयाओं ने परम पद की प्राप्ति भी कथा सुनते सुनते करी। अब महाराज जी घर में रहते थे तो घर में कभी कोई मौसी के यहाँ कार्यक्रम, बुआ के यहाँ कार्यक्रम, चला गया मैं, तो हमारे ग्वारिया बाबा बताते, बोले कि आज हमारी यहाँ गौशाला में एक तो सुबह आप आए नहीं तो गैयाएं सब रम्मा रही थी। बोले व्यास जी क्यों नहीं आए आज कथा सुनाने। और एक और परिणाम देखने को मिलता कि शाम को जब दूध आता था घर पर तो उसका था कि इतना लीटर दूध आता था, करीब थी 50 गैया थी तो उनका काफी दूध आता था। जिस दिन कथा सुनाने नहीं जाता था उस दिन 10-5 किलो दूध कम आता था। गैया दूध ही नहीं देती। आज प्रसन्न नहीं है, कथा नहीं सुनी पूरे दिन। हमने अपने जीवन की प्रारंभिक कथाएं सबसे ज्यादा गैया को सुनाई है, ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई। सानी होती थी उसी समय कथा सुनाते थे। तो कभी हमने सोच रखा है कि कभी भविष्य में, क्योंकि भाई सबका जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी यदि कथाएं विराम हो गई, नहीं हुई, अवकाश नहीं हुआ इतना, तो हम पे जगह है, हम अपनी गौशाला में गैयाओं को सुनाएंगे। और अपनी गौशाला में जब गैयाओं को सुना देंगे तो दत्त धाम आ जाएंगे, यहाँ गैयाओं को सुना देंगे। और ऐसे हमारे कई संत महापुरुष में बहुत स्नेह करते हैं, सबकी गौशाला है, सबसे कहेंगे 1 रुपया लगेगा नहीं, हमको गैयाओं के बीच में बस तखत लगा देना, गैयाओं को सुनाएंगे। वाह। तो पता नहीं किस विषय पर शुरू किया था। हाँ, मुक्ति। तो एक बात तो निश्चित है महाराज जी की हम जीवन भर कथा करेंगे, इसके अलावा हमसे कुछ होगा नहीं। और कथा के परिणाम स्वरूप यह भी हमको पता है कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे। विश्वास आता है मन में कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे। पर हम मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही ठाकुर जी के पास जाएंगे तो ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, एक कथा हमारी वैकुंठ में और कराओ। वैकुंठ में कुछ मत करो ठाकुर जी, आप पे समय नहीं है, जितनी देर समय हो उतना वो समय हमको बता दो, आप सोते सोते कथा सुन लेना, हम तब भी सुनाएंगे। और इसी बहाने ठाकुर जी को 7 दिन कथा सुना देंगे। 7वें दिन ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया हो गई कथा पूरी, जय हो व्यास जी आपको प्रणाम। मैंने कहा ऐसे नहीं, दक्षिणा दो। दक्षिणा मांगेंगे। ठाकुर जी क्या चाहिए दक्षिणा? बोले फिर से वृंदावन भेज दो हमको, और फिर से वृंदावन में हमको कथा वक्ता ही बना के भेज दो। मैं तो अपने लाल जी के उत्सव की एक बधाई भी लिखी महाराज जी, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, सघन कुंज में रमण करो प्रभु, निरक निरक सुख पाऊं, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। तो जिनका ये भाव है कि हमको पुनर्जन्म चाहिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, अगर मुक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी की कुछ सेवा कर देना ऊपर जाके, और सेवा करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्नता में कहेंगे वरदान मांगो, तो वृंदावन मांग लेना, बोले हमको वृंदावन दे दो, फिर से जन्म दे दो, ऐसा कर। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति के अंत में तो भीष्म पितामह अपने संपूर्ण भावों का स्मरण करते हैं और एक टक ठाकुर जी को देखते 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 त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ठाकुर जी द्वारिकाधीश से त्रिभंग ललित स्वरूप में आ गए, एक क्षण के लिए।
और तभी उत्तरायण के सूर्य हुए। सूर्य जैसे ही उत्तरायण में पहुंचे हैं, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, उनके प्राण स्वरूप निकले और श्री भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, अपने जप तप नियम साधना सबके फल में ऐसी मृत्यु मांगो ठाकुर जी से। देखो, जीते जी जो मिलना है वो सब कर्म पर निर्धारित है। आप भजन से अपने जीवन में आने वाले भावों को ज्यादा सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन हां, भजन से, अपने जप से, अपने नियम से, अपनी साधना से ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी मृत्यु जरूर मांग सकते हो जैसे भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। भगवान के नेत्रों से एक अश्रु बिंदु गिरा भीष्म पितामह को याद करते हुए। भगवान ने अपनी आंखों के आगे पांडवों से कहकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया। और कथा ऐसी भी आती है कि भीष्म पितामह का भाव था कि मेरा संस्कार वहां करना जहां किसी का संस्कार ना हुआ हो। तो पूरी पृथ्वी पर एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का संस्कार नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी शमशान है, सब जगह किसी ना किसी का कभी ना कभी संस्कार हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले वेद मंत्रों के द्वारा और हमारे वैदिक नियमों के द्वारा उस स्थान को पवित्र किया जाता है। वहां गोबर का मार्जन किया जाता है, वहां जल छिड़काव करके वेद ध्वनि के साथ पर पुष्प अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। सुंदर दिव्य वैदिक स्वरूप वहां बनाए जाते हैं, पूजन किया जाता है, गणपति आदि प्रतिष्ठान किए जाते हैं, तब जाकर के वहां पर कोई शुभ कार्य होता है। क्योंकि संसार पूरा शमशान है, ये पूरी पृथ्वी भूमंडल सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है। आपकी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक भावना बता रहा हूं कि मैं तो जगह जगह जाता हूं। मुझे जगहों पर जाने मात्र से और वहां गाड़ी से उतरते ही वहां की जो एनर्जी है, जो वहां का वातावरण है, वो स्पर्श करता है, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। जहां कहीं भी नकारात्मक ऊर्जाएं स्पर्श करती हैं तो मन में भाव आ जाता है कि निश्चित ही यहां वैदिक क्रियाएं बहुत कम हुई हैं, यहां संतों का आगमन, यहां जप नियम साधना भगवत सेवा बहुत कम हुई है, इसीलिए नकारात्मकता आ रही है चित्त में। लेकिन कहीं आकर के देहाभिमान शून्य हो जाए, कहीं आकर के देह की सुध भी ना रहे, बेमतलब ही प्रसन्न है, बिना किसी कारण ही प्रसन्नता चित्त में हो रही है, ऐसी स्थिति जब होती है तो पता चल जाता है कि स्थान परिपूर्ण सकारात्मक रूप से विद्यमान है। अब दत्त धाम की तो हम कहें क्या, यहां तो क्या ही हो रहा है पता नहीं। मौन है फिर भी खुश हैं, बोल नहीं रहे हैं फिर भी खुश हैं। अब व्यवस्था में भी प्रसन्नता हो रही है चित्त को, तन को, क्योंकि ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहां वैदिक क्रिया और ना जाने कितने जप तप नियम सब होते रहते हैं। उन सब के वजह से यहां का वातावरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है। तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भीष्म पितामह का संस्कार हो सके। तो ऐसा एक कहीं कथा में मैंने सुना था कि भगवान ने विराट रूप धारण करके एक सुई पिरो दी पृथ्वी में। केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन थी जहां जो शुद्ध थी, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने ही अपने हस्त कमल की सुंदर हथेली पर ही चिता आदि अर्पित करके और भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार करवाया। ऐसा कहीं सुना है, विराट रूप से ठाकुर जी ने ऐसा करवाया। भीष्म पितामह को भगवान ने अपने चित्त में विलीन कर लिया। बंधुओं, भक्त स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि, वैकुंठ तो है ही, स्वर्ग नरक आदि आदि इन सब स्थानों पर नहीं जाते। भक्त भजन से साधन से अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के चित्त में ही प्रविष्ट हो जाते हैं।